कन्हैया मुझसे मिलने आए। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है। बिहार का वर्तमान और बिहार का भविष्य बदला जाए। 15 में, 19 में, 20 में, 24 में और अब 25 में। कन्हैया कुमार कई लोगों के लिए एकदम कांटे बन चुके हैं, और ऐसा इसलिए मैं कह पा रहा हूं क्योंकि कन्हैया कुमार बहुत पहले ज़्यादा एग्रेसिव भी रह चुके हैं और बहुत बार ऐसे कई काम कर चुके हैं जिससे उसकी गूंज जो है बिहार की राजनीति में बहुत दूर तक जाएगी। बहुत अंदाज से घबरा जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट वार करते हैं और कटाक्ष भी करने में कभी देरी नहीं करते। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वह युवा को रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे ज़्यादा वो कब फेमस हुए थे, जब वह जेल गए थे, यानी तिहाड़ में गए जाने के बाद जब उन्हें निकले थे तब ज़्यादा आक्रामक मूड में नज़र आ रहे थे। और उस पे वह बायोग्राफी भी उन्होंने लिखा है, बिहार से तिहाड़, उसमें बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट भी किया है। यानी देखा जाए तो ये एक ऐसा युवा है जो बहुत कुछ बदल देने की काबिलियत रखते हैं। अब दरअसल बात यह है कि ये कन्हैया कुमार है इंसान कौन, तो बिहार के बेगूसराय में है, रहते हैं, उनका घर है, और सबसे बड़ी बात है कि ये स्वर्ण में आते हैं। अब स्वर्ण में आते हैं तो इनके लिए बहुत सारी चुनौती बन सकती है। एक स्वर्ण दूसरे स्वर्ण का वोट काट देता है, यानी ये अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी बज चुकी है, और दूसरा प्रशांत किशोर के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी स्वर्ण में आते हैं और बीजेपी भी स्वर्ण में आते हैं। तो इन दोनों के लिए एक चुनौतियाँ बन करके उभर रही है। जो दूसरा और एक पहलू निकल करके आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के तरफ से एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग उनको एज ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बिहार में एक अच्छा प्रवक्ता के रूप में अगर कोई है तो कांग्रेस की तरफ से बस यही कन्हैया कुमार है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का कह सकते हैं ना स्टारडम को रिप्रेजेंट करने वाला, एक स्टार की तरह रिप्रेजेंट करने वाला चिराग पासवान है, उसी तरह राहुल को रिप्रेजेंट करने वाले या कह सकते हैं उनका यह कन्हैया कुमार है, जो पूरी भूमिका में निभा रहे हैं। यानी यह कई लोगों को बिहार में लुटिया डिबो सकते हैं, क्योंकि युवा है, यंग है, और बात भी देखो इनका जो बात करने का तरीका कहीं ना कहीं पलायन पे लेकर के है, बेरोजगारी पे लेकर करके है, और शिक्षा की, यानी यही सब नीतियों पर बात कर रहे हैं। और देखा जाए तो प्रशांत किशोर भी शिक्षा की नीतियों पर बात करते हैं, पलायन की नीतियों पर ही घेरते हैं। यानी देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे को उसी मुद्दे पर घेर रहे हैं, यानी कॉमन फ्रीक्वेंसी है। तो युवा कहीं ना कहीं होने की वजह से कन्हैया कुमार कई लोगों का पत्ता साफ कर सकते हैं। अब बारी है तो तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव बहुत युवा नेता हैं, ज़बरदस्त फॉर्म में रह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए जब दोनों मंच पर अगर हो जाए तो कन्हैया कुमार महफिल को लूट लेके चल जाते हैं, क्योंकि इनके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है, और ख़ास करके कि जेएनयू के स्टूडेंट है, पढ़े लिखे, समझदार है, डॉक्टरेट की डिग्री लिया हुआ है, एक काफ़ी कुछ पकड़ है और हर चीज़ों का नॉलेज है। इस नेतृत्व जो है यूथ कांग्रेस और एनएसवाई कर रही है, पूरी महफिल अपने तरफ लूट लेते हैं। इसलिए कभी नहीं चाहते हैं तेजस्वी यादव कि हमारे मंच को ये भी साझा करें। अगर जिस दिन साझा कर लेंगे तो महफिल कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। जो चेहरा जो दिख रहा है कहीं ना कहीं, वो चेहरा कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकता है। तो यह एक चुनौती भी बन चुकी है। अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के लिए भी एक चुनौती है, और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है तो स्वर्ण के लिए, यानी कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती निकल करके आ रही है, क्योंकि स्वर्ण होने की वजह से यह उनकी भी वोट काट सकते हैं। तीसरी चुनौती अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के लिए करके आ रही है। चिराग पासवान युवा की बात करते हैं, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की नीतियों की बात करते हैं, और वही अगर ये भी देखा जाए तो कन्हैया कुमार एक यूथ है और यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ों का गहरी नॉलेज है, और थोड़ी बहुत उनको इतनी समझ हो गया है कि राजनीति में कि कैसे कैसे क्या पटल हो रहा है। और 2 बार इलेक्शंस में भी खड़ा होने की कोशिश किए हैं, ट्राई भी किए, लेकिन वो जीत नहीं सके क्योंकि उनकी अपनी जगह बेगूसराय से टिकट नहीं मिल पाया था। उसके बड़ी सारे कारण हैं, वो धीरे धीरे रिवील होगा, क्योंकि अब वो जिस तरह से बिहार के पश्चिम चंपारण से अपना यात्रा शुरू की है, उस यात्रा से कई लोग बौखला गए हैं। यात्रा एक दिन का नहीं है, इसके पीछे कई कहानी है। यानी अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा की थी, उसमें एक अहम किरदार के रूप में इन्होंने साथ निभाया था, और बहुत कुछ पहलुओं को समझा था, बेबुनियादी तरीकों को उन्होंने लोगों से मिल करके जाना था, और उस हिस्सा के बाद कहीं ना कहीं
राहुल गांधी को कन्हैया कुमार पे अटूट विश्वास है। जिस तरह से मोदी को चिराग पासवान पर अटूट विश्वास दिखता है, उनके भक्त हनुमान कहे जाते हैं, उसी तरह से राहुल गांधी के अगर कोई ब्रह्मास्त्र है तो कन्हैया कुमार है, क्योंकि हर भूमिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात निकल करके यहाँ आती है कि कन्हैया कुमार अगर बिहार के विकास मॉडल की अगर बात कर रहे हैं तो खतरे की घंटी सबसे ज़्यादा किसकी होने वाली है। अगर देखा जाए महागठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो महागठबंधन में तो ऑलरेडी तेजस्वी यादव थे, राहुल गांधी थे, तो फिर इन लोगों में आपस में खटपट क्यों हो रही है? क्योंकि ये ऐसे वक्ता है जो बेबाक बोलते हैं, अपनी बातों को जबरदस्त तरीके। मैं समझता हूं कि ये हमारी पार्टी को भी मजबूत करेगी और बिहार के आम लोगों के जो मुद्दे हैं उसकी गूंज जो है बिहार की राजनीति में बहुत दूर तक जाए। क्योंकि इन्हें डॉक्टर कन्हैया कुमार बोला जाता है, तो ये आसान नहीं होगा विपक्ष के लिए घेरना, जिस तरह से प्रशांत किशोर घेरते हैं और कहते हैं कि लालू के बच्चे सिर्फ 9वीं फेल है और कहता है कि बिहार का मुख्यमंत्री संभालेगा। खुद को तो अक्ल है नहीं, कैसे चलाना आता है, किस तरह से काम करना है, और वह बिहार चलाएगा। लेकिन कन्हैया कुमार के लिए टक्कर देना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट की डिग्री है, काफ़ी कुछ समझ है, और कहीं भी ऐसा कोई भी कह सकते हैं दाग नहीं है इनके कैरेक्टर पे। तो एक बेबाक बोलते हैं, जहाँ पर गलत है उस चीज़ों को रखते हैं। इसमें कोई भी ऐसी कह सकते हैं कुछ ऐसी कड़वाहट नहीं है जिसको बोल करके प्रशांत किशोर बच के अपनी पार्टी को बड़ा कर सकते हैं। यानी प्रशांत किशोर के लिए भी खतरे की घंटी है। तेजस्वी को तो मैंने बता दिया कि खतरे की घंटी इसलिए है कि दोनों अगर एक साथ रहेंगे महागठबंधन में तो कहीं ना कहीं महफिल को लूटने वाली बात हो जाती है, वहाँ पर उनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। तो बात है अब बिहार में एक अगर लिया जाए तो बीजेपी के लिए है। बीजेपी के लिए इसलिए दिक्कत हो जाती है कि बीजेपी स्वर्ण की राजनीति करते हैं और कन्हैया कुमार उसी स्वर्ण में आते हैं। तो स्वर्ण एक दूसरे के विपरीत है और तो उसमें वोट तो कटना ही कटना है। यानी नुकसान कई लोगों का होने वाला है। अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने बहुत सोच समझ करके, बहुत अध्ययन कर करके और कई सारे चीज़ों को समझा, इसीलिए कन्हैया कुमार को बिहार में लॉन्च कर दिया। अब उसके यात्रा के बाद कई बार वो जुड़ेंगे और कई ऐसी बुनियादी तरीकों पे बात होगा, जिस तरह से शिक्षा पे बात करते हैं, पलायन पे बात करते हैं और गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी पे बात करते हैं, उस सब की बेबुनियादी तरीकों से सही अर्थ में समझाना ये कोई कन्हैया कुमार से सीखे। तो कन्हैया कुमार बहुत लोगों पर भारी पड़ने वाले। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, चिराग इनका जवाब दे पाएंगे या तेजस्वी में वो है दमखम कि उनको जवाब दे पाएंगे, या प्रशांत किशोर उनको इस लपेटे से बाहर निकाल सकते हैं, या कोई अमित शाह उनकी चुनौती के लिए कोई और अंगरक्षक खड़ा कर रखा है। बहुत कुछ अब जबरदस्त खेल होने वाला है, क्योंकि 6-7 महीने और रह चुके हैं बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के। इस चुनाव की सरगर्मी में कहीं न कहीं कन्हैया कुमार सेंध मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कई लोगों की हवा टाइट कर दी है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपना एक लाइक दे करके कंट्रीब्यूशन करना मत भूलिएगा।